लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। ठीक है, ये सीरीज हम चला रहे हैं बस कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए या एक शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। तो इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, लिखते जाएंगे धीरे धीरे, आप लोग को भी समझते जाना है। ठीक, तो हम इस थोड़ा सा इसमें फास्ट चलेंगे। तो अगर आप लोग को पूरे डिटेल में देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, तो क्लास 10th के रियल नंबर डिटेल की वीडियो आप देख सकते हैं। तो बस इसमें हम फॉर्मूला सीट या एक तरह से कॉन्सेप्ट किंग हम आपको बना के रहेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ नंबर हम लोग ने पढ़ा। ठीक है, कौन सा पढ़ा? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? एन की वैल्यू जो होती है 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे क्या होती है, ठीक है, चलती जाती है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर भी हम लोग कहते हैं। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है आपका? तो होल नंबर जो होता है वो W से डिनोट किया जाता है और कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 ऐसे ऐसे इंक्रीज होते जाता है। तो यहाँ से एक ये हुआ कि ये क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है। अगर आप लोग अभी से नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, क्लास 12 में पढ़ेंगे, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ICSE बोर्ड वाले बच्चे पढ़ लेते हैं तो उनके लिए ये चीज सबसेट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर के साथ जीरो ऐड कर देते हैं। ठीक, अब हमारा है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर भी हम लोग जानते हैं कि जेड से नोट करते हैं, और जैसे माइनस, ठीक है, डॉट 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 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से ये इंक्रीज होते जाता है। ठीक, तो इंटीजर भी दो टाइप के होते हैं। तो इस वाले वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर। ठीक है, निगेटिव इंटीजर कहते हैं। और इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है ना, और ये याद रखिएगा, जीरो जो होता है नेदर पॉजिटिव और नॉट निगेटिव। और कभी कभी इन दोनों को अगर ऐड करके कोई पूछ ले तो ये होते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q की वैल्यू 0 नहीं होती है। और क्या होता है? P और Q इंटीजर में होते हैं। ठीक है, और P और Q का जो ठीक है SCF होता है वो क्या होता है? 1 होता है, या नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल रेशनल नंबर के आप देखना चाहें तो 1/2 5/7 6/12 या 1 2 2 3 1 4 जो भी है। ठीक है, और 1 2 3 जो भी लिख दीजिए, ये सारे क्या है? रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। अब हम लोग चलते हैं रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर की ओर। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, तो इरेशनल नंबर तो आप लोग को शो नहीं हो रहा होगा।
चलिए यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो हमारा क्या क्या हो चुका था, नेचुरल नंबर हो चुका था, ठीक है। इंटी नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर हो गया था, होल नंबर के बाद इंटीजर, इंटीजर के बाद रेशनल नंबर। अब हम लोग किस पे पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिएगा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग को ये तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन आगे अभी देखिएगा कैसे हम लोग एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं इसको पढ़ते पढ़ते। तो क्या है इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अ नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज नोन एज द इरेशनल नंबर। और पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी कॉमा क्यू जो होना चाहिए इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं आई से, किसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, √3, √2, √5 etc, ठीक है। √2 को मैंने वीडियो में बताया हुआ है बहुत ही बेसिक से कि कैसे √2 इरेशनल नंबर है, तो उसका वीडियो, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में क्या होता है, तो रेशनल नंबर को आप लोग ले लीजिए, सारे रेशनल नंबर और प्लस ई रेशनल नंबर ले लीजिए, ठीक है। ई रेशनल नंबर ले लीजिए, तो इन दोनों को अगर लेके ऐड कर दीजिए, इसी को ही कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आर से, इसको क्यू से, इसको आई से, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। 2 फैक्टर होते हैं, कौन, या तो इटसेल्फ वो खुद हो, और या तो 1 हो। जैसे एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, 23 और 29, 31, इस तरीके से होते हैं। 1 से 50 के बीच जो प्राइम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 15 होते हैं। और 50 से 100 के बीच प्राइम नंबर 10 होते हैं, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर दी तो टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं 1 से 100 के बीच प्राइम नंबर, ठीक। आगे आगे हम लोग चलते हैं। तो प्राइम नंबर आप लोग क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या को प्राइम क्या होता है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके वनली, ठीक है, एचसीएफ जिसका क्या हो, एचसीएफ मान लो 2 नंबर है, दोनों का एचसीएफ अगर 1 होता है तो ऐसे नंबर को हम लोग को प्राइम कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे 2 और 3, ठीक है, 6 और 9, ठीक है। इन सब का क्या है, एचसीएफ देखेंगे तो 1 है, तो या एचसीएफ 1 है या नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो चलिए ये हो गया क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिनके एट लिस्ट, देखिए या कहिए एट लिस्ट क्या हो, 2 फैक्टर हो, ठीक है, सॉरी,
एटलीस्ट 2 नहीं, कम से कम 3 फैक्टर हो। एटलीस्ट 2 फैक्टर हो जाएगा तो प्राइम नंबर हो जाएगा। या मोर देन, इसी को और कहने का तरीका है मोर देन 3 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, तो ये होता है वो आपका कंपोजिट नंबर। तो जैसे 4 हो गया, जैसे 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, खुद 4 हो जाएगा। अब जैसे 6 हो गया, 6 का फैक्टर 1 2 3 और खुद 6 हो गया। ठीक है, 8 हो गया, 8 का फैक्टर 1 2 4 8। ठीक है, तो ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, मोर देन 1, मोर देन 3 फैक्टर है। अच्छा, और ये चीज याद रखिएगा, 1 आपका क्या होता है, ना तो कंपोजिट नंबर होता है और ना ही क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो ये कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रहना चाहिए। ठीक, अच्छा, आप लोग को सो ही नहीं हो रहा, ओ नो। ठीक है, अभी मैं ये हो गया आप लोग को सो। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को एकदम क्लियर होगा। तो अब हम लोग चलते हैं कंपोजिट नंबर तक, हो गया ना। अब हम लोग चलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारे इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं और बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन से नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो इरेशनल नंबर पढ़े हैं, इरेशनल नंबर के बाद रियल नंबर पढ़े हैं, रियल नंबर के बाद हम लोग प्राइम नंबर पढ़े हैं। ठीक है, प्राइम के बाद हम लोग कंपोजिट नंबर पढ़े हैं, फिर को प्राइम पढ़े हैं। ठीक है, तो सब डिफिनेशन दिमाग में आप लोग बैठाते जाइए। इवन नंबर तो आप लोग जानते ही क्या होता है, और नंबर तो जानते ही है क्या होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे 2 है 6 है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिंपल सा 2 हो जाए। अब कैसे हम इसको दिखाएंगे, ठीक है, तो हम लोग शुरू में क्लास 6 टू 7th 8th 9th में हम लोग पढ़े हैं क्या कि एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले नंबर हमारा ए है तो इसका क्या लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे। तो ये प्राइम नंबर है तो इसका 2 ही फैक्टर होगा। बी है, बी क्या है 6 है, तो इसका फैक्टर 1 2 इंटू 3 हो जाएगा। और इन दोनों में जो कॉमन होता है उसको सर्कल बना देते थे और वही हो जाता था तुम्हारा। ठीक है, ये हो जाता था एचसीएफ। ठीक है, किसका, 2 और 6 का। एक और एग्जांपल हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए 30 है और 45 है, तो अब इसका एचसीएफ निकालना हम लोग को। तो एचसीएफ क्या निकालना है, 30 का और 45 का। तो कैसे निकालते थे, तो 30 का क्या हो जाता था 3, इसका हम लोग कॉमन फैक्टर लिखते थे। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है ये देखिए। तो सबसे पहले हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 1 से, फिर उसके बाद 2 से, फिर 2 के बाद किससे डिवाइड करेंगे 2 के बाद ये हो जाएगा। ठीक है, और 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया। चलिए, और इसी तरीके से 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, ये 3 5 कॉमन हो रहा है इसमें। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 30 और 45 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को हो सकता नहीं दिख रहा हो, अब दिख रहा होगा। ठीक है ना, 15 हो जाएगा। तो ये क्लियर है, हो गया होगा आप लोग को। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ निकालने का दूसरा तरीका, जो यूक्लिडियन डिवीजन लेमा एल्गोरिथम के थ्रू आया है। तो उसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आप लोग को समझना है, अच्छे से डिटेल में समझना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, डिवीजन, ठीक है, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा एल्गोरिथम होगा, उसको देख लीजिएगा। तो चलिए, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करवाए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देख लीजिए। ठीक है,
तो एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर, ठीक है, कैन बी फाइंड बाय यूजिंग कौन सा यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। थोड़ा बड़ा नाम है ये, तो इसमें आप लोग थोड़ा घबराइएगा मत, बस इसका नाम बड़ा है बहुत ही। तो हम लोग टू इंटीजर का ही एचसीएफ निकालते हैं, ए और बी टू इंटीजर ले लिए, ठीक है। और ए को हम लोग क्या मानेंगे, बड़ा मानेंगे, ठीक है। लेट मान के चलेंगे, ए क्या है, बड़ा है बी से, ठीक। और हम लोग इधर इसका एक कांस्टेंट, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझते जाएंगे। जैसे अब हम लोग कोई भी, आप लोग ले लीजिए दो नंबर, एक 30 ले लेते हैं और एक 47 ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए 47 ले लेते हैं। एचसीएफ इसका फाइंड करना है, ये छोटा नंबर लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो 7 बड़ा है 3 से, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अब देखेंगे, अब हम लोग ए को लिख सकते हैं बी इंटू क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, ठीक है। और आर की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है या तो बी से छोटी हो सकती है। अब इसको समझते हैं, तो देखिए सिंपल सा इसको डिवाइड करिए, 3 को 7 से, तो 3 को 7 से 2 टाइम्स में जाएगा, 6 जाएगा, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, ठीक। ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। इसको रिमाइंडर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डिवीजर कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और हमेशा जो रिमाइंडर रहता है वो किससे छोटा होता है, डिवीजर से छोटा होता है, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, SOR है ये, ठीक है, और ये V है, चलिए सही कर देते हैं, DIVISOR, ठीक। और रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक। ऐसा ही होता है ना, जैसे 0 के इक्वल क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 6, तो क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 6 माइनस 6 0 रिमाइंडर, या तो रिमाइंडर 0 आ सकता है या तो रिमाइंडर ये आ सकता है। तो ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है, 9th में, तो ये तो जानते ही होंगे। तो चलिए, तो दो केस हो सकता है, यहाँ से क्या हो सकता है, ये 0 हो या तो बी से छोटा हो, बी 0 और बी के मतलब बिटवीन में बिलोंग करे। तो इफ अगर आर की वैल्यू 0 हो, ठीक है, और यहाँ पे लेकर चलेंगे आर की वैल्यू 0 नहीं हो, 0 नहीं होगी तो क्या होगी, आर की वैल्यू इन दोनों के बीच बिलोंग करेगी, ठीक है। तो जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी का, वो आप लोग का बी ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए 3 है 6 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि क्या कर रहा है, इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे रहा है, ठीक। ये आप लोग को शो ही नहीं हो रहा है, चलिए यहाँ देख लीजिए, अगर 3 6 से अगर डिवाइड हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा 3। तो ये होता है अगर डिवाइड हो जा रहा है कम्प्लीटली, अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तब इस केस में हम लोग देखेंगे। तो ये केस तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ये वाला केस देखने की ओर, ठीक। एक मिनट में थोड़ा सा देख लेता हूँ, चलिए। हाँ, तो
अगर जीरो नहीं रहेगा तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो देन जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, ए और बी का, वो हो जाएगा एचसीएफ ऑफ बी और आर का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए। तो बी और आर का एचसीएफ हो जाएगा। फिर अगेन इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते जाते हैं और निकाल लेते हैं एचसीएफ। ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, मेरा भी उस वाले को वीडियो देखिएगा, उसमें एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया हो, उसमें अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट किंग है, तो ज़्यादा मैं इसमें बस कॉन्सेप्ट ही रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, तो मेरे कर नहीं लगाऊंगा। चलिए, और छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है उसको नोट कर लेते हैं फटाक से। पहला कॉन्सेप्ट है कि जो एचसीएफ होता है ए कॉमा बी का, ठीक, वो क्या होता है, 1 होता है। कब, इफ अगर ए कॉमा बी आर को प्राइम हो। अब को प्राइम क्या होता है, दिमाग में आप लोग सोचिए। ठीक है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो कंपोजिट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, ठीक है, वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा बता देते हैं इसको। जैसे 6 है तो ये 2 और 3, मतलब ये प्राइम नंबर का ही प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर के ही हो सकते हैं। तो ये हो गया। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है। अब हम लोग देख लेते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये वाला को मेथड पता ही होगा कि हम लोग क्या करते हैं, अगर एचसीएफ फाइंड करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर। तो ये हो जाता है। ठीक है, तो कॉमन जो होता है, जैसे 6 और 2 का बताए थे, तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको। 6 का क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 3, तो 2 कॉमन हो गया, तो यही एचसीएफ हो गया। ठीक, तो ये एक बताए थे आप लोग को। और एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में, ठीक है, एलसीएम में कुछ नहीं करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं ग्रेटेस्ट, बस स्मॉलेस्ट की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है आपका, 2 इंटू 3 है, 6 है, बस ये हो जाता है। और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एलसीएम समझ में आ गया, बस यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, ग्रेटेस्ट लिख लीजिएगा। चलिए, ये सब तो बचपन में ही सीखे आप लोग, तो पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। अब एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देख लीजिए फटाक से। इसका प्रूफ और इसके बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है डिटेल वीडियो में। तो ये हो जाएगा एचसीएफ ए कॉमा बी, 2 नंबर का एचसीएफ है इंटू 2 नंबर का एलसीएम है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए 2 और 6 है, तो 2 और 6 का एचसीएफ देखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर एलसीएम देखेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 2 इंटू 6 और इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2 इंटू 6, तो 12 इक्वल टू 12, यही होता है। ठीक है,
तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्लास 10th के लिए। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये रियल नंबर चैप्टर खत्म हुआ। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल के सारे कॉन्सेप्ट इन वन स्लॉट। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में।